प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक आदर्श माता की कहानी सुनेंगे। आपको पता है बच्चों, हमारे देश में माता को हम लोग सबसे पहले पूज्य स्थान देते हैं। हम लोगों के अंदर में कहा जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। तो माँ का स्थान सबसे पहले आता है बच्चों। तो ऐसे ही हमारे जो सनातन धर्म में है उसमें एक मदालसा नाम की माता हुई है, जो उनकी ख्याति आज तक भी लोग उसकी उपमा देते हैं कि भाई ऐसी माता होनी चाहिए। तो मदालसा का जीवन चरित्र जो है वो ऐसे है कि मदालसा नाम की एक राजकुमारी थी। उनका ऋतुध्वज नाम के राजा से विवाह हो जाता है। जब विवाह के बाद जब वो राजमहल में आती है तो राजा से कहती है कि भाई मैंने आपसे विवाह तो किया है, परंतु मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि रानी, ये तो आपकी जो इच्छा है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आपने फिर विवाह क्यों किया, और अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ये मेरे साम्राज्य का वारिस कहाँ से आएगा। तब मदालसा कहती है कि भाई मेरी तो इच्छा नहीं थी, परंतु मेरे माता पिता ने विवाह ठीक कर दिया, और जो प्रथा है कि भाई उनके सामने हम लोग बोल नहीं सकते हैं, तो मैंने कुछ कहा नहीं उनसे और विवाह कर लिया। तो फिर राजा बोलता है कि भाई देखो, ये तो उचित नहीं है, तुम्हें क्या चीज़ का डर है, बोलो। तो मदालसा कहती है कि देखिए, मेरी इच्छा है कि भाई बहुत जैसे कुसंस्कारी संतान हो जाती है तो उससे उसको जीवन हम संसार में लाएंगे, उस जीव को, उससे अच्छा है कि हम लोग के संतान ही नहीं हो। तो बोला ऐसा कैसे होगा, देखो तुम कितनी संस्कारी हो, कितनी विद्वान, तुम्हारी अच्छी सोच है, और मैं कितना सात्विक विचारों वाला प्रजापालक राजा हूँ, तो हमारी संतान गलत कैसे हो सकती है। तो बोले नहीं राजा जी, ऐसा तो कोई ठीक नहीं है। ये पुलस्त ऋषि के कितने बड़े ऋषि थे वो, पर फिर उनके रावण जन्म हो जाता है। तो रावण तो कितना बड़ा राक्षस वृत्ति का था, सभी जानते हैं हम लोग कि वो कितने अत्याचार करता था। विद्वान था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, सब था उसके अंदर, परंतु वो वृत्ति जो उसकी थी वो राक्षस वृत्ति थी। वैसे ही प्रहलाद का जन्म हो जाता है। तो बोले ये आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि भाई माता पिता संस्कारी है तो उसके घर में संस्कारी संतान आएगी। कोई होनी बड़ी है, किसी होनी की बदौलत या कर्मों के प्रभाव से संतान स्वभाव के विपरीत भी आ जाती है। तो मुझे यही इच्छा है कि भाई हम ऐसी वैसी संतान हो, उससे अच्छा है ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। तो राजा बोले कि भाई ऐसी बात तो, जो आपका निर्णय है ये तो उचित नहीं है। तो बोली अच्छा ठीक है, एक बात मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी संतान होगी उसकी परवरिश मेरे हिसाब से हो जाएगी। तो राजा बोला हाँ ये बात ठीक है, ये मुझे भी मंजूर है। तो फिर बच्चों क्या होता है, उसके एक बेटा होता है। तो वो बेटा जब उस होता है तो उसको बोलती है कि भाई इसकी सारी आया कि मुझे ज़रूरत नहीं है, इसका परवरिश मैं ही करूँगी, मैं ही अपने हिसाब से इसको सब खिलाऊंगी, नहलाऊंगी, सुलाऊंगी, सब मैं ही करूँगी। तो राजा बोला भाई कोई एतराज़ नहीं, मुझे तो आप जैसा चाहते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। तो बच्चों जब वो माँ जो थी तो उसके तो बहुत शुद्ध विचार थे, तो वो एक तो उसकी जो ओरा थी उसमें उसका परवरिश हो रहा था बच्चे का। और बच्चा जब भी रोता तो माँ उसको बोलती, लोरी सुनाती, तो बोलती बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा, संसार माया से रहित, तू स्वरूप स्थित सर्वदा, संसार सारा स्वप्न स्वरूप है, अब मोह निद्रा त्याग तू, कह रही निज तनय से माँ, पुत्र सत्वर जाग तू।
तो मतलब कहती बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, और संसार तो माया से भरा हुआ है, तू इसमें मत डूबना, तू संसार स्वरूप जो माया है उसको त्याग के और अपनी जो मोह निद्रा है उसको त्याग करके तू निरंजन स्वामी से, प्रभु से तू अपना मिलन करना। तो ऐसे मतलब वो बच्चे में जैसे हम लोग पौधे को सींचते हैं ना, जैसे खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो उसका कितना प्यार से उसको स्पर्श करते हैं, तो पौधे का भी पूरा पोषण अच्छा से होता है। वैसे ही वो बच्चे को माँ भी पूरा सारा जैसे भी उसके सानिध्य में रहता बच्चा, तो माँ उसको इसी तरह के सब सारे शब्द सुनाती रहती धीरे 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 धीरे। तो राजा ने सुना कि भाई ये क्या सुना रही है, तो एक दिन राजा ने पूछा कि आप ये क्या सब सिखा रहे बच्चे को, ये थोड़ा सा जब ज्ञान आएगा, इसको थोड़ा समझेगा तो ये तो संसार की तरफ मुंह मोड़ लेगा सारा अपना। तो बोली कि देखो मैंने आपसे इसीलिए कहा कि बच्चे की परवरिश में मैं अपने ढंग से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोख से जन्मा हुआ बच्चा फिर जन्म मृत्यु के बंधन में न पड़े। तो अगर मेरी कोख से जन्म के बाद भी वो संसार माया में जन्मता मरता रहेगा तो मेरी कोख का अपमान हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये बच्चे से हमेशा कहती हूँ कि बेटा तू निरंजन स्वामी से मिलने का प्रयास करना और संसार के बंधनों में मत उलझ जाना। तो बच्चों ऐसी हमारी भारत धरती पे ऐसी माताओं का उदाहरण है। तो उसमें ये मदालसा का नाम सर्वोपरि सबसे ऊपर सम्मान के साथ लिया जाता है। और हमें भी उतना, अगर हम लोगों की चढ़ाई नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, फिर भी बच्चों को हमें अपने बच्चों को हमेशा संस्कार देने चाहिए। और अच्छे संस्कार, सबसे पहली गुरु तो माता ही कहलाती है कि माता ही बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकती है। इसका एक छोटा सा कहानी में भी आता है ना कि एक बड़ा डाकू हो जाता है, तो उसको जब पकड़ते हैं तो उसको सजा होती है, जो बोले कि तुमको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। तो वही बोला ठीक है। तो जब फांसी की सज़ा सुनाते हैं तो बोलते हैं भी तो आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो बोलता है कि अंतिम इच्छा तो मेरी यही है कि मुझे मेरी माँ से मिलने दिया जाए। तो उसकी माँ को के जेल में लाया जाता है। जब माँ आती है उसके पास से, जो उसके कमरे का दरवाज़ा था, उसकी जो रेलिंग थी उसमें से जैसे माँ पास में आती है तो वो अपनी माँ का कान काट लेता है। तो सिपाही बोलता है अरे क्या किया आपने? तो बोला कि ये जब इसमें मैं इतना बड़ा चोर बन गया, इसमें इनका योगदान है। बोले कैसे? तो बोले मैंने स्कूल से सबसे पहले एक पेंसिल चुराई थी और मैंने ला के माँ को दिखाई, तो माँ ने मुझे प्रोत्साहित किया कि ठीक है बेटा तूने अच्छा काम किया। और ऐसे उस एक शब्द से मेरी ऐसी वृत्ति हो गई कि मैं धीरे 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 इतना बड़ा चोर बन गया। अगर मेरी माता उसी दिन मुझे दंडित करती, मुझे समझाती कि बेटा ये काम गलत है, चोरी करना अन्याय है, झूठ खराब बात है, तो मैं आज ये हवलदार जी यहाँ पे नहीं होता। तो इसमें मेरी माँ का ही दोष है। तो बच्चों, माँ का संस्कार का प्रभाव बच्चों पे चरित्र निर्माण में बहुत योगदान देता है। और हमें भी अपने बच्चों के चरित्र निर्माण में तन्मय होके खूब सजग होके उनके चरित्र निर्माण करना चाहिए। और बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? इससे क्या समझ में आया ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।